हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, बिहार स्पेशल। कमेंट्स में बहुत लोगों ने कहा था कि बिहार स्पेशल लाने के लिए, तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आज बात करूँगा बिहार इंट्रोडक्शन, बिहार के बेसिक्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लेंथ क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सब डिवीजन्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स और कंट्री कौन सी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से स्टेट के बॉर्डर्स लगते हैं। उसके बाद मैं शुरू करूँगा फिर बिहार ज्योग्राफी अगली वीडियो से। फिर बिहार सॉइल। बिहार ज्योग्राफी में ही बिहार सॉइल के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिजियोग्राफी पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। इस तरीके से आपको सारी वीडियोस दी जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना है। सिर्फ इस चैनल पे ही आप पूरा बिहार स्पेशल कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगा, सब कुछ आएगा। बस ये जो वीडियोज आएंगे इन्हें आपको 2 से 4 बार देखना है, कम से कम 3 से 4 बार तो देख ही ले आप। बस इसे देखें और नोट्स, मतलब नोट्स नहीं बनाना है, बस वीडियोज़ को देखते जाना। मैं गारंटी देता हूँ जितने भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा मैं इसे याद भी करा दूंगा आपको। जब आप इस वीडियो को जब बंद करेंगे तो आपको इसमें 50% चीज़ रिटेन कर पाएंगे, और जब दोबारा 3 बार देखेंगे तो 100% चीज़ रिटेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, इस मैप से शुरुआत करते हैं। तो इस मैप से आपको क्या दिख रहा है, इस मैप पे आपको क्या दिख रहा है? इस मैप पे बिहार का मैप है, ये है इसका सॉदर्न मोस्ट पार्ट, ये है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। अब इसका जो लेंथ निकालते हैं ना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालते हैं। ईस्टर्न मोस्ट टू वेस्टर्न मोस्ट जो होता है वो निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये जो है, ये है 483 किलोमीटर, और इसका वेस्टर्न से ईस्टर्न यहाँ से यहाँ ये क्या है, 345 किलोमीटर। अब आप समझ गए होंगे कैसे, कौन सा डिस्टेंस क्या है और कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे। तो आपको पता होगा कि जो लैटिट्यूड होता है वो ये वाले लाइन से, और लॉन्गिट्यूड क्या है, जो ए वाले लाइन से। ये टाइम बताते हैं। तो आपको ये चीज़ें ये दोनों इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, आपको पता है, बेसिक्स सबको पता है, इसलिए मैं बेसिक्स में जाऊंगा नहीं क्या होता है लैटिट्यूड क्या लॉन्गिट्यूड। तो सीधा पॉइंट की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे। अभी टाइम आपके पास नहीं है तो हम लोग इंटेंस रिवीजन करेंगे। बस इन वीडियोज़ को देख के जाना है आपको 2 बार 3 बार 4 बार, और बस एग्जाम में सीधे आपको क्वेश्चन दिखेगा। हर साल जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी बेसिस पे वीडियो बनाया गया, इस बार भी आएंगे और आपको सीधा उसमें टिक मारना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैटिट्यूड का। तो लैटिट्यूड यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड में आता है अपना, ये आपको पता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, आपको ये पता है चीज़। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और यहाँ क्या हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये जो है, ये लास्ट जो पार्ट है इसका क्या हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ पर का क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, ये जो पार्ट है लास्ट का, ये हो जाएगा आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अब मैंने कैसे याद किया था, आपको लग रहा होगा याद करना बहुत मुश्किल है। मैं कैसे याद, मैं 24 20 10 27 31 15, जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना आप, इसी तरीके से 24 20 10 27 31 15, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। 24 20 10 27 31 15, इधर आ जाए 83 19 50 88 17 40। मुझे अभी तक याद है, मैंने इसे लगभग 21 में याद किया था, 20 या 21 में। अभी तक मुझे याद है 83 19 50 88 17 40। जैसे फ़ोन नंबर रटते हैं ऐसे रटना होगा, 24 20 10 27 31 15, 83 19 50 88 17 40। एक और चीज़ जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन भी इसी तरीके से रटना होता है। तो आपको इस तरीके से नंबर्स याद करने बहुत होंगे। आपको जैसे पॉपुलेशन एक बार पूछ चुका बीपीएससी, उसमें मैं याद किया हूँ 10 40 99 452। बस ऑप्शंस आएगा, टिक मार देना। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड आप क्या याद करेंगे, 83 19 50 88 17 40। लैटिट्यूड क्या याद करेंगे, 24 20 10 27 31 15। अब चलिए आगे आते हैं। इन चीज़ों के बारे में तो हो गया। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। ये चीज़ आपको याद होगा, लेंथ याद हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद हो गया। तो अब कुछ फैक्ट्स, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है। शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको जो बताया सॉदर्न मोस्ट पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, जहाँ से हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाला था। तो इसमें क्या, सॉदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, गया। नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, वेस्ट चंपारण। नॉर्दर्न मोस्ट, सॉदर्न मोस्ट,
ये ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर, ये सब मैं याद कराऊंगा, आप टेंशन ना लें इस बात का। अब चलिए ये चीज़ें आपको याद हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये आपका है नेपाल, इस साइड क्या है उत्तर प्रदेश, नीचे क्या है झारखंड, इधर क्या है वेस्ट बंगाल। अब डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। नेपाल, नेपाल से कौन कौन सा बाउंड्री शेयर कर रहा है गौर से देखना है, आपको याद करना है। आंख बंद करने पे आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि क्या है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हो गया नेपाल से। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और छोटा सा पार्ट यहाँ पे रोहतास का है। यहाँ छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, हाँ रोहतास। अब आते हैं झारखंड का। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। वेस्ट बंगाल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ याद करने की कोशिश करें। नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इसके बाद क्या है सोचिए, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, क्या होगा इसके बाद होगा आपका सीतामढ़ी, मधुबनी। अब बताइए सुपौल, अररिया और किशनगंज, क्या इसका क्या होगा, मतलब इसको आपको ऐसे याद करना है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे याद करना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो यहाँ लिख देंगे सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसी तरीके से आपको यूपी का याद करना है। यूपी का क्या हो जाएगा, यूपी का आप ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। हमारा मेन मकसद है याद करना। वेस्ट चंपारण, उसके बाद क्या आएगा गोपालगंज, फिर क्या आएगा सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर। मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहें ताकि आपको याद रह जाए। बक्सर, फिर कैमूर और फिर रोहतास। इस तरीके से मैं इसीलिए बस 2 लिख दिया कि आपको याद रहे। फिर से हम पढ़ेंगे। नेपाल का वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश का वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब एक बार आप आंख बंद कर लें और मन में दोहराएं मेरे साथ। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश का वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये ऐसे आपको याद करना है, ये नहीं कि आप बस मैप देख ली। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड कहाँ शुरू करेंगे, रोहतास से शुरू करेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। वेस्ट बंगाल क्या है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। वेस्ट बंगाल सबसे पहले याद कर लेते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। और उत्तर प्रदेश फिर आते हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऐसे कर करके आपको सारे याद करना है। जैसे मैं बोलते रहूँगा आप याद करते रहिए। झारखंड से क्या हो गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। आप लोगों ने इसे अच्छे से देख लीजिए, पहले 2 सेकेंड 5 सेकेंड इसे अच्छे से देख लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इधर क्या है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इधर क्या है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये क्या है फिर आपका इधर से वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब यहाँ आते हैं, अब इस पर हम करेंगे प्रैक्टिस। अब आपको भी साथ में, आप जहाँ भी हैं साथ में आप बोलिए, ये क्या है वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, ये सीतामढ़ी, ये मधुबनी, ये सुपौल, ये क्या है अररिया, ये क्या है किशनगंज। याद है। अब इधर आते हैं, इधर क्या क्या याद किया था, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अब इधर आते हैं, क्या याद किया था, वेस्ट चंपारण के नीचे गोपालगंज, उसके नीचे सिवान, उससे नीचे सारण, यहाँ पे भोजपुर, यहाँ पे बक्सर। ये क्या है तो याद होगा आपको कैमूर, और छोटा सा यहाँ पे रोहतास निकला हुआ।
रोहतास। अब झारखंड के लिए क्या शुरू होगा? रोहतास। चलिए आप झारखंड का खुद से बताइए, इसको जब हम दोबारा आएंगे तो फिर हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आपको मतलब ऐसे ही याद करना, मैं बता रहा हूँ ना, आपको ऐसा हो जाना चाहिए। ये बिहार ज्योग्राफी, ये जो मेरा बिहार स्पेशल का जो ये मैं सारे चैप्टर्स बनाऊंगा, इसके बाद में गारंटी देता हूँ आपको ऐसा होगा कि इस मैप पे आप 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट्स भर सकते हैं। बस आप भरोसा करिए और आप रिवाइज करते रहिए। जैसे इसमें है, इसको बार बार पढ़िए। इसके बाद इसमें डिविजन्स बताए जाएंगे, वो डिविजन्स आप याद करेंगे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आप याद करेंगे। ऐसे करके आपको सारा कुछ याद हो जाएगा और इस तरीके से आपको आगे। मैं अभी झारखंड छोड़ रहा हूँ, इसे फिर इरेज करके हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप झारखंड खुद से 2 सेकंड रुकें और झारखंड के बारे में खुद से सोचें। चलिए ये बताएं कि यहाँ पे क्या है। ये है भागलपुर, ये है बांका। इस तरीके से आपको समझना है। नवादा कहाँ आएगा, जमुई कहाँ आएगा, फिर औरंगाबाद कहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आपको चलते रहना है। और आप सारे, गया कहाँ पे है, सबसे पहले जिसे आपको पता होगा गया है। चलिए कर ही देता हूँ मैं। ये है औरंगाबाद, ये है आपका नवादा, ये है आपका जमुई। इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ से आप याद कर सकते हैं या रिवाइज करने के लिए फिर से मैं आता हूँ इस पर रिवीजन पे। आगे हम लोग डिवीजन पे आएंगे। अब बात करते हैं डिवीजन रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स का। मैं यहाँ पे बस आपके लिए वो टॉपिक्स लाया हूँ खोज करके, सारे बुक से, वो किसी भी कोचिंग के हो। मैं एक वो टॉपिक्स बस कराना चाह रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। आपको ज़्यादा थियोरी पढ़ने से नहीं मतलब है कि क्या कैसे कहते हैं, बस उसे याद करिए और पेपर में टिक मार कर आइए। एक बार अभी देखिए वीडियो, एक बार 1 सप्ताह बाद देखिए, लेकिन पेपर से 2 दिन पहले आपको सारी वीडियोज़ मेरे देख के जाने हैं। चलिए इसमें आपको पता होना चाहिए बिहार के कितने हैं, 9 डिवीजन्स है। 9 डिवीजन्स के नाम मैं बताता हूँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पटना डिवीजन, पटना डिवीजन में पटना आएगा। और आप जितने लोग देख रहे हैं कभी ना कोई पटना तो गए ही होंगे, तो आपको पटना डिवीजन रिवीजन करना बहुत आसान है। पटना के पास क्या आता है, नालंदा। इधर क्या आता है आपका, भोजपुर, आरा वाला जो एरिया है आपका। जब ट्रेन खुलती है ना पटना से दिल्ली के लिए जाने के लिए, तो ही आरा और बक्सर होते ही ट्रेन जाती है। तो आपको पता चल गया भोजपुर, बक्सर, और नीचे क्या है, रोहतास और कैमूर। ऐसे करके आप याद कर लिए 6 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। अब नीचे आते हैं मगध का। मगध में क्या आते हैं, नालंदा। जैसे कि आपको एक डाउट होता है लोगों को, नालंदा नहीं है क्या मगध में? नहीं, नालंदा पटना डिवीजन में आता है। आप मगध का देखते हैं, इसमें क्या है, गया है, नवादा है, और गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। अब थर्ड है आपका मुंगेर डिवीजन। इधर मुंगेर में क्या है आपका, इधर जमुई, मुंगेर है तो मुंगेर रहेगा। मुंगेर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट आपको याद होना चाहिए, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। जो इधर के लोग हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो यहाँ नहीं रहते उनके लिए मुश्किल है, तो आप याद करिए मुंगेर तो होगा ही। मुंगेर के ऊपर क्या है, खगड़िया। मुंगेर के इधर क्या है, बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर शेखपुरा और फिर जमुई। और अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे भागलपुर और बांका। भागलपुर डिवीजन सबसे छोटा है, इसमें 2 ही है, भागलपुर और बांका। पूर्णिया, मैंने अभी आपको रटवाया था, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, उसके बगल में अररिया है, तो अररिया तक है। अब कोसी डिवीजन, जहाँ अभी भी बाढ़ आया हुआ, कितने गांव बह गए, कितने घर बह गए उस बाढ़ में, आपने न्यूज़ देखा होगा। कोसी में क्या है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, याद करना है इस चीज़ को। फिर दरभंगा डिवीजन आता है, इसमें क्या है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ऐसे ऐसे करके आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद करना। फिर यहाँ क्या है आपका, तिरहुत। तिरहुत में क्या है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। और लास्ट है सारण डिवीजन, इसमें क्या है, गोपालगंज, सिवान, सारण। ये डायग्राम है, साथ में यहाँ पे है। इसमें आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कितने डिविजन्स में है। तिरहुत में 6 हैं, पटना में 6 हैं, मुंगेर में 6 हैं, और सबसे कम क्या है, भागलपुर में 2 हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे हम लोग बाद में इस पर रिवीजन भी करेंगे, इसलिए चलिए यहीं पे फिर से एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। सबसे पहले लेंथ कितना है, ये आपका, ये क्या होगा, 483 किलोमीटर। ये कितना है, 345 किलोमीटर। ऐसे चीज़ें याद करके रखना, आपको सोचना नहीं है, बस याद रखना है। और वो जैसे ही कोई कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे, बिना ऑप्शन पूरा पढ़े आपको सही मार देना है, टिक, समझ रहे हैं ना। चलिए अब डिस्ट्रिक्ट सोचते हैं। ये नेपाल से मिलने वाले डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये हो गया, क्या कितने हो गए आपके, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर से याद करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आते हैं बंगाल पे। बंगाल पे क्या है, यहाँ से कटिहार, पूर्णिया,
और किशनगंज। अब आते हैं यहाँ से झारखंड पे। झारखंड में क्या है यहाँ? रोहतास। यहाँ क्या है? औरंगाबाद। फिर गया। गया क्या है? साउदर्न मोस्ट। गया के बाद नवादा। नवादा के बाद जमुई। जमुई के बाद ये दोनों याद रखना है, अलग ही डिवीजन है इनका, बांका एंड भागलपुर। चलिए अब आ जाते हैं यूपी पे। यूपी पे क्या? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज। गोपालगंज के बाद क्या होगा आपका? सिवान। सिवान के बाद सारण। इसके बाद भोजपुर। फिर यहाँ पे बक्सर। फिर ये कैमूर। ऐसे आपको याद करना है। सिवान और सारण मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था जैसे, तो मैंने याद कर दिया कि सारण जो है वो मतलब वो डिवीजन है, इसलिए डिवीजन मैंने याद कर लिया। यहाँ पे है ये डिवीजन जो है वो पटना के पास होगा, ये भी डिवीजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कौन सा है? ये है आपका पटना। तो ये चीज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग अब डिवीजन इसमें प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 24, 20, 10, 27, 31, 15 ये आपको याद होना चाहिए। फिर से रिवाइज करिए, 24, 20, 10, 27, 31, 15 ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसके बाद क्या है? 83, 19, 50, 88, 17, 40। 83, 19, 50, 88, 17, 40। चलिए अब हम बात करेंगे डिवीजन्स का। तो सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं हम लोग, पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6। पहला क्या है? पटना। पटना के बगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? नालंदा। उसके बाद ट्रेन खुली है पटना से, कहाँ जाएगी? आरा, जो कि है भोजपुर। फिर बक्सर। 2 बच गया, क्या क्या बच गया? कैमूर और रोहतास। ये आपका हो गया पटना डिवीजन। ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग, अब आते हैं इसमें भागलपुर वाले में। क्या क्या है ये? बांका एंड भागलपुर। अब हम लोग इसे देखते हैं, आपको क्या है इसमें? कटिहार, पूर्णिया डिवीजन है, और किशनगंज, साथ में अररिया। चलिए इतना देख लिए। अब हम आते हैं किस में? बताइए किस में आना है अब हमें? अब हम शुरू करते हैं कोसी। कोसी में देखते हैं, अभी आपको पढ़ाया था सुपौल है ये। इसके नीचे क्या होगा? इसमें 3 है। 3 कौन कौन से हैं? सुपौल के बाद मधेपुरा। ये क्या है? ये मधेपुरा है। और ये क्या है? ये है आपका सहरसा। ये याद हो गया। अब आते हैं तिरहुत डिवीजन में। तिरहुत डिवीजन भी 6 है। 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें क्या है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है। ये शिवहर, ये छोटा सा है शिवहर बोलते, शिवहर बोलते हैं इसे, शिवहर है। इसके बाद क्या क्या बचा आपका? 4 हो गया। आपका क्या क्या बचा इसमें? आपका बच गया मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। अब क्या बचा? जैसे अभी सिवान और सारण का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो ये क्या होता है? ये होता है सारण, ये सिवान और ये गोपालगंज। अब कितने डिस्ट्रिक्ट बच गए? यहाँ पे आपको 3 सामने सामने दिख रहे हैं। ये कुछ ना, ये आपको पता होना चाहिए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा डिवीजन। अब आपको क्या बच गया? एक मुंगेर डिवीजन बच गया, और एक बच गया यहाँ पे मगध। तो पहले अब मगध देखते हैं। मगध क्या है? यहाँ पे छोटे शुरू करते हैं, अरवल, जहानाबाद, और यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं औरंगाबाद, ये क्या है? गया, और ये नवादा। अब एक डिवीजन बच गया आपका, कौन सा है वो? मुंगेर। मैंने कहा मुंगेर के आसपास, मुंगेर के ऊपर क्या हो जाएगा आपका? खगड़िया। इस साइड क्या हो जाएगा आपका? लखीसराय, सॉरी बेगूसराय, यहाँ हो जाएगा आपका बेगूसराय। और आप यहाँ पे आ जाइए, बेगूसराय हो गया। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा छोटा सा पोर्शन, 3 हो गए इसमें, और 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जमुई, जो कि झारखंड से बॉर्डर लगाता है। अब 2 बच गए, एक हो गया, ये हो गया आपका लखीसराय, और ये हो गया आपका क्या हो गया? ये शेखपुरा। शेखपुरा। ऐसे करके आपको याद करना है, खुद से मैप बनाना है। तो चलिए फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हो सकता है आप थक गए हों, लेकिन एक बार रिवीजन से नहीं होगा, इसे बार बार रिवीजन करेंगे। और वो आपको फिर से याद दिला दूं मैं, 24, 20, 10, 27, 31, 15, 24, 20, 10, 27, 31, 15, और 83, 19, 50, 88, 17, 40। चलिए तो अब शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं, कहीं रैंडमली शुरू करते हैं। दरभंगा से शुरू करते हैं, दरभंगा डिवीजन से। ये क्या है? यह है आपका मधुबनी। ये क्या है? दरभंगा। और ये क्या है फिर आपका? समस्तीपुर। उसके बाद जो मुझे सबसे आसान लगता है, बांका और भागलपुर।
उसके बाद जो आसान लगता है मुझे, कटिहार, पूर्णिया, और यहाँ किशनगंज, साथ में अररिया। अब यहाँ पे मुझे 3 दिख रहे हैं इधर से, बहुत ही आराम से दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये क्या क्या है आपके, ये आपका सुपौल, मधेपुरा एंड ये सहरसा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो बचे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है मुझे बचा हुआ, तो ये है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, ये सीतामढ़ी, ये मुजफ्फरपुर, और ये वैशाली। अब यहाँ बचा हुआ क्या है, गोपालगंज, सिवान, सारण। ऐसे आपको याद होना चाहिए। आप 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, और डिवीज़न आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। अब चलिए, अब शुरू करते हैं पटना से। पटना, इसके बगल में नालंदा, और अब इधर आते हैं, यहाँ पे क्या है, पहली बार आप यहाँ से पटना से आरा जाते हैं, भोजपुर। ये क्या है आपका, बक्सर, यहाँ पे कैमूर, ये रोहतास। अब आते हैं मगध डिवीज़न पे, छोटे से शुरू करेंगे, अरवल, जहानाबाद, ये औरंगाबाद, ये गया, नवादा। अब कौन सा बच गया हमारा, अब मुझे जहाँ तक दिख रहा है एक ही बचा है, और वो है मुंगेर। मुंगेर के ऊपर क्या होता है, खगड़िया, इधर बेगूसराय, और यहाँ पे क्या होगा, ये लखीसराय, ये शेखपुरा, और ये जो नीचे बच गया ये है जमुई। आपके 38 के 38 जिले हो गए। आपको इसी तरीके से याद करना है। इसमें से आपके बाउंड्री के हो गए कि बाउंड्री पे कौन है, ये भी आपको याद रखना है, और फिर कौन से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। फिर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये रिवर्स के बारे में, तो मैं बताऊँ गंगा किनारे कौन कौन से हैं। इसलिए मैंने सभी गंगा नहीं यूज किया। आपको उसमें नहीं जाना, आपको लग रहा होगा अरे गंगा यहाँ से पार होता है, भागलपुर इधर आएगा, ये होगा, नहीं, अब ये सब नहीं करना। खगड़िया इधर होगा, सहरसा ऊपर हो, ये सब नहीं करना। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको ये रिवर्स के बारे में, तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। आपका रिवीजन हो गया होगा, लास्ट में नहीं होगा तो एक बार और फिर कर लेंगे। इस तरीके से आपको याद कर लेना कि इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैप से ही रटना है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। नहीं, फैक्ट्स से पहले बिहार कैसे बना, बिहार है तो बिहार बना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखूँगा टाइमलाइन बिहार। तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर 1905। बिहार में क्या क्या था, पहले था बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश। ये याद रखना आपको। जब डिवीजन हो गया तो क्या हुआ, आफ्टर 1905 डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, फिर आपका बिहार बच गया प्लस झारखंड बच गया प्लस उड़ीसा बच गया प्लस वेस्ट बंगाल बच गया। बांग्लादेश चला गया बाहर। अब कहाँ आते हैं, अब आते हैं 1912 पे, 1 अप्रैल 1912। इसमें क्या हुआ, बंगाल अलग हो गया, और क्या बचा, बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा। इसी का भी 17वीं में एक सवाल आया था जिसपे बहुत लोगों को डाउट था, तो मैं इसे बता दूं। 1 अप्रैल वाला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 12 दिसंबर 1911 को ये हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार अलग बनाया जाएगा बंगाल से अलग करके। 22 मार्च को 1912 को ये हो गया, नोटिफाई किया गया, ये नोटिफाई किया गया कि बिहार अलग स्टेट बन चुका है। ये नोटिफिकेशन हुआ, बन चुका है, जो कि 1 अप्रैल 1912 से माना जाएगा। 22 मार्च को ये बोला गया कि 1 अप्रैल 1912 से बिहार एज ए न्यू स्टेट ट्रीट किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आया 22 मार्च 1912 को। यही लोगों को कन्फ्यूजन था। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑफिशियली कब बना, तो ऑफिशियली 1 अप्रैल से, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखा गया कि ऑफिशियली 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक नया स्टेट है। तो अब 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1912 को एक नया स्टेट बन गया। अब आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होगा 1 अप्रैल वाला। इसके बाद फिर आता है 1 अप्रैल 1936।
इसमें क्या होता है, इसमें आपका बिहार और झारखंड बच जाता है, उड़ीसा अलग स्टेट बन जाता है। फिर से बारी आती है कब की, फिर बारी आती है 15 नवंबर 2000। ये क्या बना, सिर्फ बिहार रह गया। यहाँ पे जाकर के बिहार रह गया जो अभी है, और झारखंड जो है वो अलग हो गया। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई कि कब क्या हुआ, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 15 नवंबर को क्या हुआ, कैसे हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, मतलब ये कितने, बिहार के पास क्या था, झारखंड के पास क्या था ड्यूरिंग जब डिवीजन हुआ 15 नवंबर 2000 को। आपको ये कमेंट्स में बताना है कि 15 नवंबर ही क्यों दिन चुना गया, जबकि बहुत सारे स्टेट्स थे वो 1 नवंबर को भी बने, जब 3 स्टेट्स बनने वाले थे। 3 स्टेट्स क्या क्या थे, उत्तराखंड, फिर क्या था दूसरा, झारखंड, और फिर छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट्स बनने वाले थे एक साल, लेकिन 15 नवंबर ही क्यों चुना गया, आपको कमेंट्स में बताना। बिहार के पास क्या रह गया, बिहार के पास रह गया 37 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 54.155% लैंड। अब झारखंड के पास क्या बचा, 18 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 45.845%। अभी कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट, लास्ट क्या है, अरवल। ठीक है, कहाँ पे अरवल, आप बताइए इस मैप में कहाँ पे है अरवल, कहाँ पे है, ये रहा अरवल, जहानाबाद से पास। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी 18 से बढ़ के हो गए 24, जो कि और भी अभी लग रहा है बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स पे। कुछ फैक्ट्स मतलब क्या है, जैसे कि आपका बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ था, नहीं जिस दिन बना था वो 1 अप्रैल था, लेकिन नोटिफिकेशन दिन ही मनाते हैं, ये आपको याद रखना है, यहीं पे क्वेश्चन फंसाया जाता है। अब एरिया क्या है, बिहार का एरिया क्या है, 94,163, ऐसे याद करना है। जब मैंने पॉपुलेशन का एग्जांपल आपको दिया था, मैं याद कर लेता हूँ, 10 40 99 452, बस ये एज अ फ़ोन नंबर याद करना है, बस हो गया काम आपका। लेंथ आपको पता है 345 किलोमीटर, विथ 483 किलोमीटर। हाँ एक चीज़ और है जो मैं बताता हूँ आपको, हाइट एबव सी लेवल 173 फीट 53 मीटर। ये डायरेक्ट आएगा, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल डायरेक्ट आएगा। एवरेज रेनफॉल ये कितना है, 112 सेंटीमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है बिहार में, 2.86%। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बाई एरिया बिहार जो है वो 12th लार्जेस्ट है, एंड बाई पॉपुलेशन क्या है, वो 3rd है। ये क्या हो गया, बाई एरिया है 12th एंड बाई पॉपुलेशन 3rd है। और 3rd क्या है, फर्स्ट और सेकंड आप कमेंट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आ जाते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे, मैंने इसे रखा है आपके रिवीजन के लिए लास्ट में। तो अब आ जाते हैं इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पे। एडमिनिस्ट्रेटिव पे कितने डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा, 9 डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट्स कितने, 38। सब डिवीजन कितने, जिसमें आप BAS बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग होगी 101। ब्लॉक्स कितने, 534। पंचायत कितने, बहुत जगहों पे आप पढ़ेंगे 8406, लेकिन होता है 8053। क्यों, आप बहुत जगहों पे 8406 पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये 8053 है। मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा 8053 8406 नहीं लिखा। पंचायत समिति कितने हैं, ऑफिशियल साइट की मैं बात कर रहा हूँ। पंचायत समिति उन्होंने बताया है वहाँ पे 533। मैंने स्क्रीनशॉट डाला, लगता है नहीं डाल पाया, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं डाला। आप जाकर जब देखेंगे पंचायती राज का, या मैं स्क्रीनशॉट अगले वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको दिखेगा पंचायत समिति जो होते हैं वो आपके 533 हैं ब्लॉक लेवल वाले, और पंचायत 8053 हैं, और टोटल ब्लॉक्स 534, उसमें मतलब बाकी जगहों पे दिखता है। और सब डिवीजन 101, डिस्ट्रिक्ट 38, डिवीजन 9, ये आपको याद रखना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आपको एक PDF मैं शेयर कर दूंगा किसी कोचिंग का, उसमें आपको ये सब चीज़ें जो गलत होगा वो मैं उसे सही करके आपको शेयर कर दूंगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना हो गया, 19। और आपका काउंसिल कितना हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल
ये हो गया आपका 88। नगर पंचायत जिसे नगर परिषद भी बोलते हैं, ये कितना हो गया आपका 154। और सबसे मज़ेदार चीज़, तो सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट्स, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स कितने हमारे पास 44। सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स 40 में क्या है 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ है ये मैं बता देता हूँ आपको। एक है बाघा, बगहा जिसे बोलते हैं बगहा, और एक है नवगछिया। बाघा कहाँ है, बगहा कहाँ है वेस्ट चंपारण, नवगछिया कहाँ है भागलपुर। ये सब चीज़ याद करना है। मैं आपको बताता हूँ 66 के इंटरव्यू में मेरे से जो चेयरमैन थे पैनल के, उन्होंने पूछा था कि बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा 38 है सर। बोले पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मुझे उसमें नहीं पता था। मैंने कहा सर 38 ही होंगे। बोले नहीं 40 है, 2 का नाम बताओ। मुझे आइडिया नहीं था। फिर वो हंसने लगे, बोले अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे पहला ही ऐसा पूछ दिया था उन्होंने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, सिर्फ प्री में नहीं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और 4 क्या है वो रेलवे डिस्ट्रिक्ट हैं, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं। कहाँ कहाँ ये 4, ये 4 का मैं नाम बताता हूँ आपको। पहला जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और एक पटना। अब आपको बेसिक पता चल गया है कि क्या है नहीं है, कहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ पे क्या है कितने नहीं है। तो अब एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे ही आपको बताना चाहता हूँ कि 7 निश्चय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा है वो 7 निश्चय या 7 निश्चय 2 का पार्ट नहीं है। तो पार्ट 1 में क्या है आपका, पार्ट 1 में है आपका, जैसे मैं हिंदी में क्यों लाया मैं पहले बताता हूँ आपको। क्योंकि ये जो नाम दिया गया ना वो हिंदी में दिया गया। इंग्लिश में इसे हो सकता है इसी को रोमन में लिख दे, आर्थिक हल को लिख दे ऐसे, आर्थिक हल। लेकिन हाँ इसे अगर इंग्लिश चेंज करेगा तो बहुत ही गलत कर सकता है, इसलिए आपको हिंदी में पढ़ के ही करना है। इसे को हिंदी में ही नाम दिया गया। तो आप ये पार्ट 1 में देखें 2015 में शुरू हुआ, 2015 से 20 के लिए क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े। अब पार्ट 2 क्या है 2020 से शुरू हुआ है, ज़्यादा उम्मीद इसी से सवाल आने का। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये आपको याद रखना है। चलिए अभी इसमें बच गया आपको इंट्रोडक्शन में कि बिहार लेजिस्लेचर के बारे में बताने के लिए कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स पे रिजर्वेशन है, किसका रिजर्वेशन है, कौन से सीट पे है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एवरेज जो मैं देखता हूँ आपका एवरेज जो आप लोग का वॉचिंग टाइम है वो मुझे लगभग 6 मिनट दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को डबल स्पीड में देखें, जो भी देखें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस वीडियो को देखने से। तो आप पूरे वीडियो को मतलब ऐसा कोशिश करें कि पूरे वीडियो को देखें और फिर उससे आप नोट्स मतलब अब टाइम नहीं है आपको नोट्स लिखने का या PDF पढ़ने का। बस वीडियो को ही 2 बार 3 बार डबल स्पीड 1.5x 2x में देखते जाएँ और बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए। चलिए फिर से एक बार रिविजन करते हैं। नेबरिंग स्टेट, इधर क्या है हमारा नेपाल, यहाँ वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, इधर यूपी। चलिए अब आपके साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सीतामढ़ी, ये मधुबनी, ये सुपौल, ये अररिया, किशनगंज। ये क्या है नेपाल से मिलने वाले हैं, इसे मैं कर देता हूँ नेपाल। ठीक है इधर अब शुरू करते हैं, नीचे शुरू करेंगे हम कटिहार, ये पूर्णिया, ये क्या है ये बंगाल से मिलने वाले। चलिए अब यूपी में आते हैं। वेस्ट चंपारण नीचे गोपालगंज, ये सिवान, ये सारण, ये जैसे मैंने बताया पटना से जब ट्रेन खुलती है तो कहाँ जाती है भोजपुर, आरा, भोजपुर आरा, भोजपुर, ये बक्सर, यहाँ पे कैमूर और रोहतास, कैमूर रोहतास। उसी तरीके से अब आते हैं झारखंड में, कहाँ रोहतास से शुरू करेंगे, रोहतास के बाद औरंगाबाद। आपके मन में आवाज़ आ रहा होगा क्या होगा, ए गया, बगल में नवादा, इधर जमुई, और ये तो है ही सबसे आसान बांका एंड भागलपुर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सब याद हो गया होगा। कितने डिस्ट्रिक्ट से काउंट करते हैं, नेपाल से 7, वेस्ट बंगाल से 3। चलिए यूपी का काउंट करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 और ये छोटा 8 8। झारखंड से 1 2 3 4 5 6 7। झारखंड से भी सॉरी कटिहार भी तो है 8। यहाँ से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, तो 8 हो गए। तो आपको ऐसे याद करना है, यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट और नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे आपको याद करना है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैं जब लिख रहा था तो आपको औरंगाबाद लिख रहा था, आपको दिमाग है बगल में गया है, नवादा है, जमुई है, ऐसे आपको याद करना है। चलिए जाते जाते एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। ये इसी को बस याद करना है, मैं नंबर छोड़ दे रहा हूँ चाहे आपको काउंट करने में आसान हो। चलिए इस बार शुरू करते हैं झारखंड से। तो झारखंड से पहले क्या होगा, पहले होगा रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ पे कटिहार। अब इधर शुरू करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये आपको अगर आप 4-5 अटेम्प्ट दिए हैं बीपीएससी तो आपको तो बहुत जगहों पे बीपीएससी भेज ही देता है। अगर आप यहाँ के हैं नवादा के अगर तो आपको अररिया भेज देगा, अररिया के हैं तो आपको इधर वेस्ट चंपारण भेज देगा, वेस्ट चंपारण के इधर आपको कटिहार भेज देगा। तो वो आपको ये मैप ही याद करवा रहा होता है, तो आप पहले ही याद कर लें, क्यों उसे मौका दें आपको ऐसा याद करवाने का। अब चलिए वेस्ट बंगाल में आते हैं, कटिहार के बगल में पूर्णिया और यहाँ किशनगंज। अब यूपी के लिए वेस्ट चंपारण शुरू करेंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ पे क्या है सोचिए सोचिए जल्दी, भोजपुर, बक्सर और ये कैमूर और ये रोहतास। अब बाकी भी भर लेते हैं, चलिए एक बार लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। यहाँ पटना है, डिविजन्स आपको याद हो गया, तो अब रैंडमली भरेंगे हम कहीं भी। पटना के बगल में मुझे याद है नालंदा, ये है नालंदा। और हम इधर याद करें छोटे, सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्या बना था, अरवल, हमने पढ़ा अभी। 38 कौन है, किससे टूटा था, जहानाबाद से। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इधर याद करते हैं, हमें जैसे ही ये बना लेते हैं याद आता है, सुपौल के बगल में 2 है, मधेपुरा, और मधेपुरा के बगल में कौन सा है, चलिए जल्दी से सोचिए आप लोग, मधेपुरा के बगल में कौन सा है, सहरसा। उसी तरीके से अब हम मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये मुंगेर डिवीजन का जगह मुझे खाली दिख रहा है, तो चलिए पहले इसे भर देते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया मुंगेर। ये मुंगेर के ऊपर क्या बताया था, खगड़िया। इधर क्या बताया था, बेगूसराय, फिर इधर लखीसराय और ये शेखपुरा। अब मुझे दिख रहा है कि मधुबनी के नीचे वो दरभंगा डिवीजन में हम घुस चुके हैं, तो दरभंगा, दरभंगा के नीचे समस्तीपुर। अभी जो 2 जगह बचा मुझे पता है, ये है वैशाली और ये है क्या, मुजफ्फरपुर, और ये जो छोटा सा बचा ये है शिवहर। ऐसे करके 38 के 38 जिले आपको याद हो चुका है, और मुझे भरोसा है कि आप अब नहीं भूलेंगे, मतलब 38 नहीं तो 20 तो आप बना ही देंगे। ऐसे ही जब हम ये पढ़ेंगे कि गंगा के किनारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उसे हम याद कर लेंगे। कोसी कहाँ से बहता है ये याद कर लेंगे, अब तो कोसी आपको पता ही है, कोसी डिवीजन है तो यहीं से बहेगा। फिर यहाँ घाघरा कहाँ से निकल रहा है, ये गंडक कहाँ से बहता है, ऐसे कर करके हम सारा याद करेंगे। और इतना दूर नहीं जाता, गंगा तक ही है, ये गलत हो गया, तो ये पोर्शन नहीं है। तो इसमें हम ऐसे करके याद कर लेंगे, और ऐसे मैं गारंटी देता हूँ आपको कि सब कुछ याद होगा। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा। लास्ट तक बस आपको वीडियो देखना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो अगले वीडियो में मैं पहले आपके लिए लाऊंगा बिहार लेजिस्लेचर, और बाकी जो बेसिक्स बचे हैं वो लेके आएंगे हम लोग। लेजिस्लेचर में डिटेल लाऊंगा, पहले गवर्नर कौन थे, उड़ीसा के साथ में कौन बने, लास्ट कौन बने, इंडिपेंडेंस, सब कुछ मैं यहाँ डिटेल में ही करा दूंगा बहुत चीज़ों को। और साथ में जो है नेशनल बिहार का स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट सॉन्ग क्या है, ये सब करा दूंगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिजियोग्राफी, उसके बाद सॉइल, उसके बाद फॉरेस्ट, और उसके बीच में ड्रेनेज भी आएगा, उसके बाद डिजास्टर आएगा। ऐसे करके आपका सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। और बस आप इन वीडियोज़ को देखते रहें, रिपीट पे देखते रहें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी गलत लगे, आप कमेंट में दें। पढ़ाने का तरीका आपको कुछ और चाहिए कि नहीं ऐसे पढ़ाया जाए, आप कमेंट करें। हम लोग सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जाए, और जवाब देने से ज़्यादा उसे अप्लाई किया जाए, आपके जो भी सजेशंस हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, और आपके कोई भी सजेशन हो तो दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।